नमस्कार दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज समाप्त होने के बाद बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इस बार टीम का चयन केवल नाम और अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि वर्तमान फॉर्म, फिटनेस, टीम संतुलन और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। चयनकर्ताओं ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारतीय टीम अब हर सीरीज को आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की तैयारी के रूप में देख रही है। जिम्बाब्वे दौरे ने भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण सीख दी। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को शानदार तरीके से साबित किया, जबकि कुछ को अभी भी अपने खेल में निरंतरता लाने की जरूरत महसूस हुई। टीम मैनेजमेंट ने पूरे दौरे के दौरान हर खिलाड़ी के प्रदर्शन का अलग अलग विश्लेषण किया। केवल रन और विकेट ही नहीं, बल्कि दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, फील्डिंग का स्तर, फिटनेस और मैच की परिस्थितियों में खुद को ढालने की योग्यता को भी चयन का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। यही वजह है कि श्रीलंका के खिलाफ घोषित स्क्वाड में संतुलन और स्पष्ट सोच दोनों साफ दिखाई देते हैं। इस बार चयन प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सीरीज जीतना नहीं बल्कि एक ऐसी टीम तैयार करना है जो किसी भी परिस्थिति में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके। भारतीय क्रिकेट अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर खिलाड़ी को अपनी जगह लगातार प्रदर्शन से मजबूत करनी पड़ती है। चयनकर्ताओं ने यह संदेश भी दिया है कि टीम में स्थान किसी खिलाड़ी के पुराने रिकॉर्ड से नहीं बल्कि वर्तमान योगदान और टीम की जरूरत के अनुसार तय होगा। यही सोच भारतीय क्रिकेट को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। श्रीलंका की टीम हमेशा अनुशासित क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। उनके गेंदबाज परिस्थितियों का बेहतरीन उपयोग करते हैं, जबकि बल्लेबाज लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण भारतीय टीम ने सीरीज के लिए ऐसा स्क्वाड चुना है जिसमें आक्रामकता और धैर्य दोनों का संतुलन मौजूद है। बल्लेबाजी में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो तेज शुरुआत भी दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में विविधता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अलग अलग परिस्थितियों में कप्तान के पास पर्याप्त विकल्प उपलब्ध रहे। टी20 क्रिकेट लगातार बदल रहा है। अब केवल बड़े शॉट लगाने वाली टीम ही सफल नहीं होती, बल्कि वही टीम आगे निकलती है जो हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन करती है। इसी सोच के साथ इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में टीम को मजबूती दे सकें। आधुनिक क्रिकेट में फील्डिंग का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है और भारतीय टीम भी इस क्षेत्र में लगातार सुधार पर ध्यान दे रही है। चयनकर्ताओं ने उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो मैदान पर अतिरिक्त ऊर्जा और तेजी लेकर आते हैं। टीम मैनेजमेंट ने इस बार खिलाड़ियों की भूमिकाओं को लेकर भी पहले से स्पष्ट योजना बनाई है। पिछले कुछ समय में भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक टीम की जरूरत को प्राथमिकता दे रहे हैं। यही संस्कृति आगे भी बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज केवल 3 टी20 मुकाबलों की श्रृंखला नहीं मानी जा रही, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण भी है। चयनकर्ता चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अवसर मिले, वहीं अनुभवी खिलाड़ी टीम को स्थिरता और दिशा देते रहें। यही कारण है कि स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का संतुलित मिश्रण देखने को मिला है। इस सोच से भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। इस बार घोषित 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड केवल मौजूदा सीरीज के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा है। चयनकर्ताओं ने तत्काल परिणाम और भविष्य की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। यही कारण है कि इस टीम में ऐसे खिलाड़ियों को महत्व दिया गया है जो अलग अलग परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके और टीम को निरंतर सफलता दिलाने में योगदान दें। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में यह नया भारतीय स्क्वाड मैदान पर कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन उससे भी अधिक दिलचस्प ये देखना होगा कि टीम अपनी नई योजनाओं को कितनी प्रभावी तरह से लागू कर पाती। भारतीय क्रिकेट एक नए चरण की ओर बढ़ रहा है जहां हर सीरीज केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए भी खेली जा रही है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ ये टी20 सीरीज भारतीय टीम के लिए एक नई शुरुआत, नई परीक्षा और महत्वपूर्ण अध्याय साबित हो सकती है। नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी पर श्रीलंका टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा निगाहें रहने वाली हैं। कम उम्र में निडर बल्लेबाजी, तेज स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। नई गेंद हो या स्पिन, वैभव बिना दबाव के आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं। यदि उन्हें लगातार मौके मिले तो वह मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। इस सीरीज में उनका लक्ष्य केवल रन बनाना नहीं बल्कि भारतीय टीम के भविष्य के सबसे भरोसेमंद ओपनर के रूप में
अपनी पहचान को और मजबूत करना भी होगा। नंबर 2, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में आक्रामकता और आत्मविश्वास का अनोखा मेल दिखाई देता है। पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जरूरत पड़ने पर अपनी बाएं हाथ की स्पिन से भी टीम को संतुलन देते हैं। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए बड़ी पारियां खेलने और टीम को तेज शुरुआत दिलाने का शानदार अवसर होगी। यदि उनका बल्ला चल गया तो विरोधी टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस टीम की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उनकी कप्तानी शांत, योजनाबद्ध और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने वाली मानी जाती है। मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह पारी को संभालने के साथ तेजी भी ला सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनकी जिम्मेदारी केवल रन बनाने की नहीं बल्कि युवा खिलाड़ियों को सही दिशा देने की भी होगी। उनकी रणनीति और अनुभव भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 4, ईशान किशन। ईशान किशन विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो मैच का माहौल कुछ ही गेंदों में बदल सकते हैं। उनकी निडर बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखती है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती भी टीम के लिए बड़ा हथियार है। श्रीलंका के खिलाफ रन बनाकर अपनी जगह और मजबूत करना चाहेंगे। यदि शुरुआत मिल गई तो ईशान लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बड़ी पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। नंबर 5, संजू सैमसन। संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी ही प्रभावशाली भी होती है। शानदार टाइमिंग, क्लासिक शॉट्स और बड़े छक्के लगाने की कला उन्हें अलग पहचान देती है। विकेट कीपिंग में भी वो टीम को मजबूती देते हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनका लक्ष्य अपनी प्रतिभा को लगातार प्रदर्शन में बदलना होगा। यदि संजू लय में आ गए तो भारतीय टीम का मध्यक्रम और भी खतरनाक दिखाई देगा। नंबर 6, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आधुनिक T20 क्रिकेट के भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास शानदार रहता है। दबाव के समय शांत रहकर रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज उन्हें अपनी मैच फिनिश करने की क्षमता दिखाने का मौका देगी। उनकी समझदारी और स्ट्राइक रोटेट करने की कला टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। नंबर 7, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भारत के सबसे प्रभावशाली तेज गेंदबाजी ऑलराउंडरों में शामिल हैं। बल्ले से लंबे छक्के और गेंद से महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता उन्हें मैच विनर बनाती है। फील्डिंग में भी उनकी ऊर्जा टीम का स्तर बढ़ा देती है। श्रीलंका के खिलाफ वह अपने अनुभव से युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे और मुश्किल परिस्थितियों में भारत के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। नंबर 8, शिवम दुबे। शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनके बड़े शॉट किसी भी मैच की दिशा बदल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को विकल्प देते हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनका रोल फिनिशर के रूप में बेहद अहम रहेगा। यदि अंतिम ओवरों में वह क्रीज पर टिक गए तो भारत आसानी से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। नंबर 9, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर विभाग में टीम का योगदान बढ़ाते हैं। कसी हुई स्पिन गेंदबाजी, उपयोगी बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग उन्हें तीनों विभागों में प्रभावशाली बनाती है। श्रीलंका की स्पिन अनुकूल परिस्थितियों में उनका अनुभव भारत के लिए बड़ा हथियार होगा। बीच के ओवरों में रन रोकने और अहम विकेट निकालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी। नंबर 10, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर शांत स्वभाव के लेकिन बेहद समझदार क्रिकेटर हैं। नई गेंद से स्पिन कराना हो या निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन बनाना, वह हर भूमिका निभाने में सक्षम है। उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। श्रीलंका के खिलाफ वह टीम के संतुलन को मजबूत करने के साथ महत्वपूर्ण मौकों पर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। नंबर 11, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनकी यॉर्कर, धीमी गेंद और अलग एक्शन बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बने रहते हैं। डेथ ओवरों में उनका नियंत्रण भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है। श्रीलंका के खिलाफ यदि वह पूरी लय में नजर आए तो विरोधी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद कठिन हो जाएगा। उनकी मौजूदगी पूरे गेंदबाजी आक्रमण का आत्मविश्वास बढ़ा देती है। नंबर 12, हर्षित राणा। हर्षित राणा युवा तेज गेंदबाज हैं जिनके पास अतिरिक्त उछाल और तेज रफ्तार का बेहतरीन संयोजन है। नई गेंद से विकेट निकालने के साथ वह मध्य ओवरों में भी आक्रामक गेंदबाजी करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए खुद को बड़े मंच पर साबित करने का सुनहरा अवसर होगी। यदि उन्होंने लगातार सही लाइन पकड़ी तो भारतीय गेंदबाजी और भी खतरनाक नजर आएगी। नंबर 13, वरुण चक्रवर्ती।
वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी अलग अलग गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। मध्य ओवरों में रन रोकने और लगातार विकेट निकालने की क्षमता उन्हें बेहद खास बनाती है। श्रीलंका के खिलाफ स्पिन अनुकूल परिस्थितियों में वह भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। उनकी एक अच्छी स्पेल पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। नंबर 14, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव युवा तेज गेंदबाज हैं जो अपनी गति और आक्रामक रवैये से प्रभावित करते हैं। नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से तेज बाउंसर डालने की क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यदि उन्हें मौका मिला तो वह अपनी ऊर्जा और निडर गेंदबाजी से टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 15, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की कलाई की स्पिन आज भी दुनिया के बड़े बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनी हुई है। उनकी गुगली और फ्लाइट बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देती है। श्रीलंका की पिचों पर उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर वह विपक्ष की रणगति पर रोक लगा सकते हैं। यदि कुलदीप अपनी लय में रहे तो भारत की जीत की संभावना काफी बढ़ जाएगी।